प्रोग्राम में अब हैं एक आर्टिस्ट जिनसे आपकी करानी है मुलाकात। और अच्छी बात यह है कि फ़रहान माशोलवी जो हैं वो उनकी उम्र जो है वो महज 13 साल है और वो स्केचेस बनाते हैं। फ़रहान जो है हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रहान, सबसे पहले तो आपको करते हैं वेलकम और हम आपके वो स्केचेस भी दिखा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, आई मीन आपने मस्जिद नबवी का एक स्केच बनाया हुआ है, अल्लामा इकबाल का आपने स्केच बनाया हुआ है। तो फ़रहान, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, कब से आप ये काम कर रहे हैं फ़रहान? जी, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरा बेसिकली ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान के इलाके खपलू से है, स्कर्दू खपलू, मचलू गाँव से। जी, खपलू और तो अभी मैं यहाँ पर रावलपिंडी में हूँ। हाँ, और खपलू तो आजकल बड़ा खूबसूरत हुआ होगा, बिल्कुल ऑटम के बाद बड़ा ज़बरदस्त हुआ होगा। फ़रहान, खुद आप 13 साल के हैं और स्केच इतने अच्छे बना रहे हैं, कब से आपने ये स्केचिंग का आगाज़ किया? ये स्केचिंग का आगाज़ मुझे बचपन मतलब नर्सरी क्लास से ही इसका शौक पैदा हुआ मेरे अंदर और बाकायदगा मैंने सोशल मीडिया पे तकरीबन 6-7 साल से मैं इस काम पे सोशल 6 मीडिया पे सा कर रहा हूँ। वाह! 6-7 साल से आप कहेंगे कि 6-7 साल की उम्र से ही आपने स्केचिंग। जी, खुद भी इतने आउटस्टैंडिंग छोटे से ही टैलेंट हैं है, ये। आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। वैसे अब तक कितने लोगों की आप स्केचेस और ये ड्राइंग्स बना चुके हैं? और कौन-कौन से ऐसी फेमस अब पर्सनैलिटीज़ शामिल हैं? अब तक तो मैंने 100 से भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ का स्केचेस बनाया है और पोर्ट्रेट्स भी बनाया है और उनमें से ज़्यादातर जो फ़ेमस है हमारे कायद-ए-आज़म साहब अल्लामा मोहम्मद इकबाल, क्रिकेटर में भी मोहम्मद रिज़वान साहब, बाबर आज़म साहब, शोएब अख्तर साहब और बहुत से ऐसे बड़े-बड़े शख्सियत का बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जी। फ़रहान, एक तो क्योंकि यू बिलॉन्ग फ्रॉम खपलू, गिलगित बहुत खूबसूरत, बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत रीजन है, लेकिन उसके अपने इश्यूज़, अपने मसाइल हैं ना। तो जब आप स्केचेस करते हैं तो उनको नुमाइश के लिए पेश करने के लिए आपको फिर दीगर शहरों में जाना होता होगा, ऐसा ही है? नहीं, नहीं, मैं स्केचेस वैसे ट्राई तो करते हैं, घर में ही करता हूँ स्केचेस से, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ ऐसे। लेकिन वो ओके। एग्ज़िबिशन इस तरह आर्ट वर्क मेरा अभी कभी थोड़ा है ही नहीं, लेकिन मैं कॉम्पिटिशन में कभी-कभी जाता हूँ। अ, और आजकल तो वो लोक विरसा चल रहा है इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे काम। ज़बरदस्त है, अच्छा, वैसे माशाल्लाह। फ़रहान, किसकी कोई ऐसी शख्सियत जिनकी पेंटिंग या जिनकी ड्राइंग, स्केच बनाने की आपको ख्वाहिश हो कि अब इनकी बनाना चाहता हूँ मैं? ये अभी तो पाकिस्तान के मतलब जो भी अच्छा काम करे मैं तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सबका बनाऊँ, क्योंकि ये तो एक फ़न का काम है, आर्ट का, इसमें तो सब शामिल होते हैं, कोई मतलब किसी के लिए कोई जज़्बा-वज़्बा है नहीं, लेकिन अ, अभी तो मैं बस अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इस काम को भी थोड़ा करते हुए आते जाऊँ, तो बस मैं जो भी पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ, अच्छा मेहनत करता हूँ, बस उन्हीं का बनाऊँगा। हाँ, और मैं ये अच्छी देख रहा बात हूँ है। आपने वो जो शिराज़ है ना, बड़े प्यारे से जो यूट्यूबर हैं उनका भी एक स्केच बनाया है। अच्छा, फ़रहान, जीबी जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे बताएं कि आप अब इस अपने शौक़ के साथ पढ़ाई को कैसे लेके चल रहे हैं? आपके टीचर्स, आपके स्कूल, उनका कैसा रिस्पॉन्स है आपके इस आर्ट को लेके? जी, इस पढ़ाई के साथ-साथ मैं इस काम को करते जा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्कूल जाता हूँ, फिर पार्ट टाइम पे थोड़ा-सा इस पे का ध्यान देता हूँ, थोड़ा-सा काम करता हूँ और हफ्ते और इतवार के दिन थोड़ा-सा मैं इस पे 2-3 घंटे ज़्यादा काम करता हूँ और उस पे बाकायदा थोड़ा-सा वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ और स्कूल की बात की जाए तो स्कूल के लिहाज से मेरा अभी एपीएस स्कूल में अभी दाखिला चल रहा है। वहाँ पर मैं तकरीबन 2-3 महीना हुआ वहाँ पर जाके, तो अभी टीचर्स का भी इतना मतलब रिस्पॉन्ड अच्छा है, मतलब वो भी कहते हैं कि हम आपको जब भी मौका मिलेंगे आर्ट्स कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और ऐसे कई-कई मतलब स्पेशल डेज़ पे हम सेलिब्रिटीज़ का मैं स्केचेस बनाता हूँ और अपने टीचर्स को दिखाता हूँ, वो मेरे अप्रिशिएट करते हैं काम को और इसी तरह काम करते रहते हैं। या आपके अपने स्कूल में, आपकी क्लास में या कहीं पर आपकी बनाई हुई ड्राइंग्स हैं? जैसे होता है ना, इतना टैलेंटेड बच्चा है तो भाई फ़ायदा उठाया जाए। जी, जी, साइंस के क्लासेस में मैंने पीरियोडिक टेबल जो आप जानते हैं, वो उसका बस ऐसे ही बनाया हुआ है ड्राइंग, लेकिन किसी मतलब शख्सियत का कोई पर्सनैलिटी का स्केचेस मैंने नहीं बनाए। हाँ, अलबत्ता अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक छोटा-सा स्केच मैंने बनाया है। हाँ, अच्छा, फ़रहान, अभी तो आप ख़ुद माशाल्लाह इतनी कम उम्र हैं, लेकिन इतनी अच्छी, अब मैं देख रहा हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी आपने स्केच बनाया हुआ है। खूबसूरत स्केच हाँ, बनाया है।
और ये मारखोर का भी आपने स्केच बनाया है, ज़बरदस्त। तो फरहान, बच्चे आपके पास आते हैं, आपके क्लासमेट्स आपके पास आते हैं, बोलते हैं यार हमें भी सिखा दो, हम भी ज़रा थोड़े मशहूर हो जाएं? जी, क्लास में तो सारे ही ऐसे होते हैं, बस स्कूल से जिस स्कूल में मैं जाऊँ, बस जहाँ भी जाऊँ सारे बस मेरे पास आते हैं, इस तरह काम सिखाने को कहते हैं, लेकिन कहाँ मतलब इससे टाइम मिलता होगा, आप ये तो पढ़ाई के साथ से करते हैं। अच्छा फरहान, आपकी फैमिली में कोई और इस तरह से बनाता है ड्राइंग? जैसे होता है कभी वालदा बहुत अच्छी ड्राइंग करती होती हैं तो फिर बच्चों में आ जाता है, तो या आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही हैं जो इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं? जी, जी, इस फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ, ना किसी को पहले इस तरह शौक था और मैंने बस मेरी ये बस अल्लाह के बस ये हमारे मेरी तरफ से गिफ्टेड दिया हुआ है, नेचुरली तौर पर बस बचपन से मुझे इस काम का शौक था और मेरे ना पापा को भी इस काम का भी शौक नहीं था। लेकिन मेरे बाबा थोड़ी-थोड़ी सपोर्ट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा मेरे इसमें मुझे गाइड करते हैं कि कैसे थोड़ा करना है, क्योंकि वो मेरे साथ रह के 5-6 साल से थोड़ा-सा एक्सपर्ट हो गया खुद भी। चलिए फरहान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके अपने आर्ट का बेहतरीन इस्तेमाल करते रहें। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे जो हैं वो तालीम के साथ साथ अपनी इन सलाहियत को भी बरोकार लाते हैं, जिसकी वजह से वो नुमायाँ एजाज़ भी पाते हैं। और कितनी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यह, हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, मोबाइल में लगे हुए होते हैं, बट फरहान जो हैं वो देखें, वो ना सिर्फ अपने इस आर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो अपनी जितनी भी स्केचेस हैं उसको फिर वो ऑनलाइन जो है वो दिखाते भी हैं, लोग उनसे बनवाते भी हैं, वो ऑनलाइन उनको काम भी मिल रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बैलेंस लेके चलें, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है और आपका आर्ट भी बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।